नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कह रक्षति कह रक्षिता। इस पाठ के MIQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नाम सुनते ही तो फिर मजा ही आ जाता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, कह रक्षति कह रक्षिता, द्वादशः पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न पर। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, दृष्ट्वा इत्यत्र कह प्रत्यय। दृष्ट्वा इत्यत्र कह प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय? दृष्ट्वा मतलब देख करके, ट्रा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय या बा प्रत्यय। तो दृष्ट्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? कित्वा। दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय बनेगा, ध्यान रखना। ठीक, दृश्य धातु रहेगी और आपका कित्वा प्रत्यय रहेगा। ठीक, ध्यान रखना, ये आपका प्रत्यय रहेगा। इसमें ककार की संज्ञा हो जाएगी, त्वा शेष रहेगा और यहां पर आपका इष्टुत्व भाव होकर के दृष्टवा बन जाएगा, ताको भी टा हो जाएगा और दृष्टवा बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका दिया हुआ है क्षिपंती इत्यत्र कह लकारा। क्षिपंती इत्यत्र कह लकारा, तो क्षिप धातु है फेंकने के अर्थ में, तो क्षिपति क्षिपता क्षिपंती, और बहुवचनांत रूप है, लट लकार का रूप लगा हुआ है, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे। लिखा हुआ है मार्गात इत्यत्र कह विभक्ति। मार्गात पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? मार्गम मार्गे मार्गाणी, मार्गम मार्गे मार्गाणी, नपुंसक लिंग का रूप है, तो ये तृतीय विभक्ति से हमारे पुल्लिंगवाची राम के समान चलेंगे। तो मार्गेण मार्गाय मार्गात मार्गस मार्गे, तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा हमारा। ठीक, मार्गात। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है प्लास्टिकम कदापि ना गलती। प्लास्टिक हमारा कभी भी नहीं गलता है। प्लास्टिकम में द्वितीय कदापि में कदा प्लस अपि बराबर कदापि, तो दीर्घ संधि नामात्र नहीं, गलती गलता गलंती, तो कदापि नहीं। ठीक, तो किम कदापि ना गलंती, क्या है जो कभी भी नहीं गलता है? तो यहां पर किम पद आ जाएगा आपका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के बाद 5 नंबर पर दिया हुआ है हमारा वस्तुएं विनश्य मृतिकायाम मिलंती। वस्तुएं नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाती हैं। वस्तुनि, वस्तुम, वस्तु, वस्तुनि तो प्रथमा का बहुवचन है, और विनश्य आपका दिया हुआ है विनाश, नष्ट करने के अर्थ में। ठीक, बी उपसर्ग पूर्वक नष्ट धातु अल्य प्रत्यय से विनश्य बनेगा, और मृतिकायाम सप्तमी का, मृतिका के रूप चलेंगे हमारे बालिका के समान। ठीक, बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम, मृतिका मृतिकाम मृतकया मृतकायै मृतकायाः मृतकायाः मृतकायाम, सप्तमी का एक वचन। मिलति मिलता मिलंती, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है, तो यहां पर वस्तुनी में आपका कानी हो जाएगा। बहुवचनांत पद है नपुंसक लिंग का, इसलिए कानी यहां पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर का प्रश्न है, 1 वर्ड में आपका आ जाएगा एक पदेन। एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। बालाह किम क्रीडंती, बालक क्या खरीदते हैं? क्रीडंती, क्या खरीदते हैं? तो बालक कदली फलानी, क्या खरीदते हैं? फलों को खरीदते हैं। तो बालाह किम क्रीडंती, बालाह में प्रथमा का बहुवचन, क्रीडंती क्रीडतः क्रीडंती तो बहुवचनांत पद है फलानी, फलों को खरीदते हैं। बालाह काम आवाहयंती, बाला किसको आवाहयंती माने बुलाते हैं। ठीक, धेनुम गाय को बुलाते हैं, जब गाय स्यूतम थैली वो पन्नी की प्लास्टिक स्यूतम खादती। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है। तो बालाह किम भोजयंती, बालक क्या क्या खिलाते हैं? बताइए। धैनुम कदली फलानी भोजयंती, बालक क्या खिलाते हैं? बालाह धैनुम कदली फलानी भोजयंती,
बालक गाय को कदली फल, केले के फलों को भोजयंती माने खिलाते हैं। तो यहाँ बाला बाला में बाला बालु बाला प्रथमा का बहुवचन, धेनु में द्वितीय, कदली फलम कदली फले कदली फलानी तो प्रथमा का बहुवचन, भोजयति भोजयता भोजयंती तो ये बहुवचनांत पद है। बाला अवकरम कुत्र क्षिपंती, बालक कचड़े को कहाँ फेंकते हैं। बाला मतलब बालक, अवकरम माने कचड़े को, कुत्र माने कहाँ, क्षिपति माने क्षिपंती माने फेंकते हैं। तो अवकर कंडोले, अवकर कंडोले का मतलब डस्टबिन, ठीक, कचड़े का जो वो होता है बॉक्स, उसके लिए। बालाह अवकरम अवकर कंडोले क्षिपंती, बालक अवकरम बालाह अवकरम अवकर कंडोले क्षिपंती। प्रश्न क्रमांक हम लोग 8 नंबर पर चलेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। भाव बोधन आपको करना है यहाँ पर, ठीक। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, तो पर्यावरणेन में तृतीया सह के योग में लगी हुई है, पशवः बहुवचनांत पद है, अपि माने भी, रक्षणीया में रक्ष धातु अनियर प्रत्यय, ठीक। पर्यावरणेन साकम पशूनाम रक्ष क्या है, पशूनाम पशुआ मतलब पशुनाम रक्षा करणीया, ठीक, उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। समझ में आ गया। पर्यावरणेन सह पशुनाम अपि रक्षा करणीया, पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। 9 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा उपरितः इदानीमपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते। उपरिता मतलब ऊपर, इदानीम माने इसी समय, अपि माने भी, अवकरम माने कचड़े को, मार्गे मतलब मार्ग में, क्षिप्यते माने फेंकते हैं, ठीक। देखो देखो पश्य पश्य, ऐसा वाक्य को देखेंगे किताब में तो आपको मिल जाएगा बुक में, तो उसमें लिखा हुआ पश्य पश्य, वो कहता है देखो देखो। किसको देखो, अरे इनको देखो, ये रोजलेंड नाम की महिला जो है यह क्या करती है, उपरिता बोले ऊपर देखो, इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, अभी इसी समय मार्ग में क्या कर रहे हैं, कचड़े को फेंक रहे हैं। तो उपरिता इदानीम अवकरम माने कचरा, मार्गे में सप्तमी, क्षिप्यते क्षिप्यते क्षिप्यन्ते कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है। फिर यहाँ देखें उपरिष्टात् अवकरस्य मार्गे क्षेपणम क्रियते, उपरिता मार्गे अवकरम क्षेपणीयाः, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवकरस्य माने कचड़े का, मार्ग में, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत, नीचे लिखे हुए श्लोक के अन्वय को लिखो। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, निदाघ ताप तप्तस्य, निदाघ ताप तप्त भयंकर सूर्य की गर्मी के कारण से आज तो तालु भी हमारा सूख जा रहा है। तो निदाघ ताप तप्तस्य जनस्य ही तालु शुष्कताम याति, जनस्य ही तालु शुष्कताम याति। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का होगा जिसमें लिखा है मंजूषाताः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उचित पदों को चित्वा माने चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मंजूषा ते उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। चलिए भैया रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पश्यतु खाली स्थान यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि खाली स्थान अवकरम प्रक्षिप्तम खाली स्थान कथ्यते यत् खाली स्थान स्वास्थ्यकरी परम खाली स्थान शिक्षिता अपि खाली स्थान इव खाली स्थान, ठीक। अस्ति मित्राणि अन्यत वयम अशिक्षिता स्वच्छता आचराम, तो ये आपके पद दिए हुए हैं, इससे आपको इनमें क्या कर देना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले पश्यतु, पश्यतु मित्राणि, क्या है, पश्यतु मित्राणि, देखो मित्रों, मित्राणि, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, क्या है, अन्यत, ठीक, अन्यत अवकरम, अन्यत अवकरम, अवकरम प्रक्षिप्तम, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, ठीक, अन्यत अस्ति। फिर इसके बाद कथ्यते यत् शिक्षिताः, नहीं स्वच्छता, स्वच्छ कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम 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 वयम अशिक्षिता, वयम शिक्षिताः, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता, 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 अशिक्षिताः एव आचरामः, 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 ठीक। तो ये आपके यहाँ पर ऐसे फिल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखें आप तो ये आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो, पश्यतु मित्र, देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानी, और यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत अवकरम प्रक्षिप्तम, और कचड़े भी फेंक रहे हैं। कथ्यते, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी, परम वयम शिक्षिता अपि, हम सब तो शिक्षित हैं, फिर भी अशिक्षिता युवाचरामा, अनपढ़ों के जैसा, पढ़े लिखे हुए जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का होगा, 12 नंबर का प्रश्न है और हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा, अर्थमेलनम। अधो लिखता नाम अर्थमेलनम करो, नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों का मिलान करो। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्षति। क्षति का मतलब क्या होता है? हानि। क्षति का मतलब हानि। बोले सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है? पर्यावरण की। पर्यावरण की हानि होती है। अपरः मतलब दूसरा, तो द्वितीय हो जाएगा। निमज्जिता मतलब होता है डूबना या स्नान करना, ठीक। तो तीरम मतलब किनारा, तो तटम हो जाएगा। दृष्टवा माने देख कर, तो अवलोक मतलब भी देख कर की। ये आपके अर्थ दिए हुए हैं, ये आपके शब्द दिए हुए हैं, संस्कृत में ही उसका अर्थ दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा इसका मैचिंग दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। क्षति का मतलब हानि, अपराह का मतलब द्वितीय, निमज्जिता का मतलब स्नाता, तीरम का मतलब तटम, दृष्टवा मतलब अवलोक्य। अवलोक्य प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का दिया हुआ है, 12 नंबर का प्रश्न है और पॉइंट नंबर दूसरा। इसमें भी लिखा निम्न पदानाम पर्यायः चीयन्ताम, निम्न पदों के पर्यायवाचियों को आपको क्या करना है? चुनना है। तो कैसे चुनेंगे? जैसे ऊष्मणः दिया हुआ है, ऊष्मणः का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रीष्मेण, मतलब गर्मी के द्वारा, तो यहाँ पर भी गर्मी के द्वारा आपको उसी के समान। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक समान जैसे अर्थों को देने वाला पर्यायवाची पद कहलाता है, ठीक। एक समान अर्थों को देने वाला पद हमारा पर्यायवाची कहलाता है, इसीलिए यहाँ ग्रीष्मेण। दुष्ट पुत्रेण का मतलब होता है कुपुत्रेण। दुष्ट मतलब बुरा, बुरा पुत्र, और कुपुत्रेण का मतलब भी होता है बुरा पुत्र। गौ का मतलब गाय होता है, तो धेनु का मतलब भी गाय होता है। और पठिता का मतलब पढ़े लिखे, तो शिक्षिता का मतलब भी पढ़े लिखे। पीड़िता का मतलब दुखी, तो दुखिता का मतलब भी दुखी होता है। हानि का मतलब हानि, तो क्षति का मतलब भी क्षति, हानि, कमी। समझ में आ गया? तो ये आपके पर्यायवाची पद हैं और पर्यायवाची पदों को हम कहते हैं समानार्थक पदों के रूप में। देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए। ऊष्मणः का मतलब ग्रीष्मेण, दुष्टपुत्रेण का कुपुत्रेण, गौ का धेनु, पठिता का शिक्षिता, पीड़िता का दुखिता, हानि का क्षति। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। निम्न वाक्यानि पठित्वा कथा क्रमानुसारम तानि लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ करके कथा क्रम के अनुसार उनको लिखो। कथा क्रम के अनुसार आपको उनको क्या करना है? लिखना है। तो कथा क्रम के अनुसार आप क्या करेंगे? जैसे लिखा है रोजलेन उपरितः अवकरम मार्गे क्षिपति, तो ये तो बीच का है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वो घर से ही नहीं निकले हैं। उत्तमेन पर्यावरणेन जगता उत्तमा स्थिति अस्ति, ठीक। सबसे उत्तम पर्यावरण के द्वारा जगत की भी उत्तम स्थिति होगी, तो ये लास्ट का है सबसे। बाला मार्गे कदली फलानी कृत्वा धेनुम भोजयंती, बालक मार्ग में केलों के फलों को खरीद करके गाय को खिलाते हैं, ये भी हमारा वाद का है। छात्रा नदी जले निमज्जिता भूत्वा गायंती, छात्र नदी के जल में न स्नान करके गायंती माने गाते हैं। ते छात्रा शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिक विषये निचिंतयन्तु इच्छति चिंतयतुम इच्छति, वे छात्र शिक्षकाणाम मतलब शिक्षकों के सहयोगेन माने सहयोग से, प्लास्टिक माने प्लास्टिक के विषय माने विषय पर, चिंतयतुम माने चिंता करने के लिए, इच्छति माने इच्छा रखते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होगा। फिर इसमें और दिए हुए हैं कि सा रोजलेन नीचे ही, वह रोजलेन नीचे आगत माने आकर के अवकरम संग्रह अवकरम कंडोले छिपति, ठीक। वह रोजलेन नाम की महिला नीचे आकर के, अवकर माने कचड़े को, संग्रह माने इकट्ठा करके, अवकर माने कचड़े को, कंडोले माने डस्टबिन में, छिपति माने फेंकती है। तो ये हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर पर। वैभवा प्रचंड ग्रीष्मेण पीड़िता भूत्वा गृहात वही निर्गच्छति, अब ये सबसे पहला कहा जाएगा। वैभव प्रचंड गर्मी के द्वारा पीड़ित होकर के घर से बाहर निकलता है, ये सबसे पहला पॉइंट। और रोजलेन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये विनय अपि स्वेद धारा विषय परविंदर कथयति, विनय भी पसीने की धारा के विषय में परविंदर से कहता है। स्वेद धारा विषय, ये भी हमारा क्या है? तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर यहां से हम लोग चलेंगे, चलिए
वैभवः प्रचंड ग्रीष्मेण पीड़िता भूत्वा गृहात् वही निर्गच्छति। वैभव प्रचंड गर्मी के द्वारा पीड़ित होकर के घर से बाहर निकलता है। तो फिर इसके बाद विनय भी कहता है कि श्वेत धारा अपि विषय परविंदर कथयति। विनय भी अपने पसीने के बारे में परविंदर से कहता है। फिर इसके बाद रोजलेन ऊपरी उपकरम मार्गे छिपति। फिर रोजलेन नाम की महिला मार्ग में कचरा फेंकती है। फिर इसके बाद रोजलेन नीचे आती है। सा रोजलेन नीचे आगत्य अवकरम संगृह अवकरम कंडोले छिपति। वह नीचे आकर के कचड़े को इकट्ठा करती है और फिर डस्टबिन में डालती है। बाला मार्गे कदरी फलानी कृत्वा। और फिर बालक मार्ग में केलों को खरीद करके गाय को खिलाते हैं। फिर ते छात्रा शिक्षकाणाम, वही छात्र शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विषय में चिंतन करने की इच्छा भी रखते हैं। छात्रा नदी जले निमज्जिता। फिर इसके बाद वह नदी तीर पर पहुंचते हैं तो नदी के जल में स्नान करके और प्रसन्न होकर के गाते हैं। उत्तमेन पर्यावरणेन जगता उत्तमा स्थिति भवति। उत्तम पर्यावरण के द्वारा ही जगत की उत्तम स्थिति होगी, ऐसा उस श्लोक के माध्यम से वह गा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी बहुत सारे तृतीया लगी है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। यहाँ बहुवचनांत है, यहाँ सप्तमी का एक वचन है, यहाँ बहुवचन रूप लगा इच्छति इच्छिता इच्छन्ति। तो विभक्तियों को भी आपको ध्यानपूर्वक देखते जाना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ हमारा दिया हुआ है 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। चतुर्दश प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो लिखा है रेखांकित पदानाम प्रश्नेषु प्रश्न निर्माणम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों को स्थान पर प्रश्न निर्माण करके लिखो। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको वही क्या करना है, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, ये आपका पद दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा आपका कौ 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 कौ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः। यहाँ आ जाएगा के, कान, कैः, केभ्यः केभ्यः, केसाम, केसु। ये एक केवल मैंने पुल्लिंगवाची लिखे हैं अभी। प्रचंड उष्मणा पीड़िता वैभव गृहात निष्क्रामति। प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर के वैभव घर से बाहर निकलता है। तो यहाँ कह आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ठीक है, क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तृतीया का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, पंचमी का एक वचन, निष्क्रामति आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निखिला सृष्टि चैतन्यमयी अस्ति, पूरी संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। तो यहाँ पर आपका स्त्रीवाची शब्द लगा हुआ है, तो की दृष्टि आ जाएगा यहाँ। ठीक, किस प्रकार की है संपूर्ण सृष्टि, किस प्रकार की है, चैतन्यमयी, चैतन्य युक्त है, बिना वायु के, ठीक है ना, चेतना नहीं आती है। तो यहाँ की दृष्टि आ जाएगा। शरीरात स्वेद धारा प्रस्रवंती, शरीर से पसीने की धारा बह रही है, बूंद बूंद नहीं आ रही, पसीने की धारा बह रही है। ठीक, तो यहाँ प्रथमा का धारा शब्द का बहुवचनांत रूप हो जाएगा का, स्त्रीवाची हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका का, के, काह, काह, ये बहुवचनांत रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुवचन का रूप है आपका बहुवचन। ठीक, स्त्रीवाची। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है शुक्ल महोदयी। क्या लिखा, शुक्ल महोदयी रचिता श्लोका स्मृति पथम आयाति। वो बालक कहते हैं कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक स्मृति पथम, ठीक, मार्ग में, रास्ते में इस याद दिला रहा हो। इन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ था कि जिस प्रकार से पुलिस आरक्षी मतलब पुलिस विभाग कार्य हो जाने के बाद आती है, उसी प्रकार से आज यह बादल भी, मेघ भी बारिश नहीं करेंगे, गर्मी देंगे। आज जरूरत है तो आज मेघ बारिश नहीं करेंगे। तो यहाँ तृतीया का बहुवचन है तो कई ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कई ही, तृतीया का बहुवचन। फिर लिखा है आरक्षी विभाग जना समय नैव दृश्यन्ते। आरक्षी विभाग जना, पुलिस विभाग समय पर नहीं दिखाई देते हैं। तो जना में प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। प्रथमा का बहुवचनांत पद है कह, कौ, के, तो ये के आ जाएगा। जैसे हमारा रूप बनता ना, जनः, जनऊ,
जनाः, जनः जनौ जनाः, तो बहुवचनांत पद है तो के आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का प्रश्न रहेगा हमारा, ध्यान से देखना, 15 नंबर। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया जाए वैसा आपको यहाँ आंसर देना है। यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना है तो क्षति मतलब कमी होता है, धेनु मतलब गाय, अवकर मतलब कचड़ा, ठीक, कचड़ा। फिर यहाँ पर हम इनका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्षति का मतलब हानि। प्लास्टिकेन पर्यावरण से क्षति भवति, प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण की क्षति होती है। प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण की क्या होती है? क्षति होती है, कमी होती है। धेनु, धेनु का मतलब गाय, धेनु प्लास्टिक स्यूतानि खादति, गाय प्लास्टिक की थैलियों को खाती है। फिर लिखा है अवकराह मतलब कूड़ा, यत्र तत्र अवकराह न प्रक्षेपणीय, हमें यहाँ वहाँ क्या करना चाहिए? कचड़े को नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए यत्र तत्र अवकराह न प्रक्षेपणीय, यत्र तत्र, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अवकराह माने कचड़ा, ना माने नहीं, प्रक्षेपणीय माने फेंकना चाहिए। प्लास्टिकेन में तृतीया का एक वचन है, पर्यावरणस में षष्ठी का एक वचन है, क्षति में प्रथमा का एक वचन है, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। धेनु में प्रथमा रूप लगा है, धेनु में प्रथमा, प्लास्टिक स्यूतम, प्लास्टिक स्यूते, प्लास्टिक स्यूतानी, ये भी बहुवचनांत पद है। और खादति खादता खादंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अवकरा में प्रथमा है तो यत्र तत्र आपका अव्यय है, अवकरा में प्रथमा का एक वचन है। प्रक्षेपणीय में यहाँ पर उपसर्ग छिप धातु से अनियर प्रत्यय लग करके प्रक्षेपणीय बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हमारे 15 प्रश्न थे और हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। आप भी इनको अच्छे से करिएगा, कहीं पर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से और चाहे राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखना है, यूट्यूब के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।